जी, ये कोई ओवरऑल सब सनतों की बारे में बात नहीं हो रही। ये जो फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा है, ये मेनली टेक्सटाइल के बारे में बात की है। और टेक्सटाइल तो आप देख रही हैं कि हमारे यहाँ कॉटन क्रॉप कम हुई है और बिजली के नर्ख भी ज़्यादा हैं, तो कंपैरेटिवली जो हमारी एक्सपोर्ट में कमी आई है, और वो उसमें कोई बिल्कुल उसमें टेक्सटाइल का शोबा इससे इम्पेक्ट हो रहा है। लेकिन आपने देखा कि ओवरऑल ये तो लेटेस्ट फिगर हैं, नवंबर की फिगर हैं, कि बड़ी सनतों में 10.5% इजाफा हुआ है साल से साल, पिछले सालों में, और ये एक बहुत बड़ा इजाफा है। ये स्टैटिस्टिक्स है आपके पास है नवंबर के। ओवरऑल जितनी भी बड़ी सनतें हैं उनमें 10.5% इजाफा हुआ है। और फिर मैं आपको बताऊं, जो क्योंकि मेरे पास ये इन्वेस्टमेंट का शोबा है, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि जिस कदर पाकिस्तान में अब दिलचस्पी ली जा रही है तमाम मुल्कों की, इसमें यूएस है, आपने देखा कि लेटेस्ट बिटकॉइन पे वो कंपनी ने अभी हमने उनसे एमओयू साइन किया, जिसमें कि इस को बढ़ोतरी दी जा रही है। फिर जो मिनरल्स हैं और माइंस हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रेयर मिनरल्स जो है, उसमें चाइना का और यूएस का और दूसरे मुल्कों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ओवरऑल देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं बढ़ रही। एक्सपोर्ट पिछले साल जितनी है, और जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें भी $2.5 बिलियन है, पिछले साल इजाफा नहीं हुआ। लेकिन मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री में 10.5% का बड़ी इंडस्ट्री में इजाफा हुआ। और फिर स्टॉक एक्सचेंज आप देख रहे हैं कि बूम कर रहा है। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन मार्केट में शुमार हो रहा है रोज़ाना। ये वो इंडस्ट्रीज तो हैं जो ये कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज इंडिकेटर नहीं है, टोटल गलत है। मैं खुद क्योंकि बिजनेस में हूँ, मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा। मेरा मरहूम बेटा इरफान कैसर वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा, और मैं फेडरेशन में भी बहुत एक्टिव रहा। तो मैं उन सब से बिल्कुल उनसे रखता हूँ। आप मुझे बताइए ना कि पीटीआई के दौर में टेक्सटाइल को खास तौर पे 3-3.5 बिलियन डॉलर दे दिए गए फ्री। मेजर उसमें टेक्सटाइल थी, बाकी भी इंडस्ट्री थी, लेकिन ज़्यादातर टेक्सटाइल थी। तो क्या हुआ, वो अपना पैसा जो लिया था 0% पे, मेरे अपने सारे अजीज हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे कोलीग हैं, वो अब मुझे बताइए, जब तक वो अपना पैसा सही तरह खर्च नहीं करेंगे, वो अगर वो पैसा किधर गया। आज तक इन्होंने कहा था कि एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, तो लेकिन एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ रही। तो अगर वो पैसा सही तरह इस्तेमाल नहीं होगा, मॉडर्नाइजेशन पे नहीं होगा, और उसमें ओवर इन्वेस्टिंग हो गई, उसमें रियल इस्टेट खरीदी गई, वो बताएं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि चंद तकरीबन 100 बड़ी कंपनियों को $3.5 बिलियन अभी रिसेंटली जो पीटीआई की हुकूमत थी 7-8 साल पहले, तो स्टेट बैंक के गवर्नर ने आकर वो दिया, तो वो 0% पे 10 साल के लिए वो किधर गया पैसा, वो क्यों नहीं लगा? मेरा ख्याल है कि अभी मौजूदा हुकूमत के ऊपर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ना, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन चूंकि अब मामला सारा मौजूदा हुकूमत के तहत है, तो सबसे बड़ा जो एक शिकवा है कि अगर जो चीज़ें आप हमारे सामने लेकर आ रहे हैं कि सनत हमारी आगे गई है, गो के टेक्सटाइल सेक्टर हमारा पीछे गया है, और बड़ा तकलीफ जुमला है जब ये कहा जाए कि पाकिस्तान में सनतें जो हैं वो सनतों का कब्रिस्तान बन चुका है, यहाँ पे हमारे लिए मामला आगे नहीं बढ़ रहे। किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार आप शेख साहब हमसे बेहतर समझते हैं कि जब तक बरामदात नहीं बढ़ेंगी, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई भी सनत जो है वो बेहतरी के साथ आगे बढ़ रही है, खासतौर पे टेक्सटाइल की। और कोई काउंटर आर्गुमेंट जो है वो हुकूमत की तरफ से क्यों नहीं अब तक आया? मैं भी आपके साथ बैठ के सदर एफपीपीसीसीआई की गुफ्तगू के ऊपर डिस्कस कर रही हूँ, तो गवर्नमेंट कोई काउंटर आर्गुमेंट क्यों नहीं लेकर आ पा रही? देखिए, हम अभी सिर्फ जो आपने देखा उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है, उसमें सारा जोर ही एक्सपोर्ट पे है, और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं, तमाम अंडर डेवलपिंग जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको उनमें शरह नमू बढ़ाई है। हमारी ग्रोथ पहले तो हम देखिए ना, 1.5-2 साल का अरसा जो गुजरा है उसमें कंसोलिडेशन करते रहे। हमारी करेंसी बहुत वीक थी, हम डिफ़ॉल्ट के करीब थे, तो वो ये आके पहले हमने अपनी किया रिजर्व बढ़ाए, $6 बिलियन से $16 बिलियन हो गए। एक्सपोर्ट आप ठीक कह रही है, मैं एग्री आपसे कर रहा हूँ कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, और लेकिन अभी हमारा एम्फोसिस एक्सपोर्ट पे है। देखिए, हमारी करेंसी मजबूत है 1.5-2 साल से। अभी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि
बटन ऊपर करने से और नीचे करने से, इसका माहौल बनाना पड़ता है। हमने माहौल बनाया, सबसे बेहतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की है हमारे ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने। हमने जो इतनी रेगुलेशन थी पाकिस्तान में, जो 50 साल पहले हो जाना चाहिए था, रेगुलेशन का मतलब ये है कि हर जगह इजाजतें लेनी पड़ती हैं, एक एक काम के लिए कई कई लाइसेंस लेने पड़ते हैं, और वो सब हमने ख़त्म किया है। हमने पार्लियामेंट से आसान कारोबार एक्ट पास करवाया है, और उसके साथ साथ हमने फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जिसमें एक ही जगह से आप तमाम इंडस्ट्री, किसी को भी चाहिए इंफॉर्मेशन या कोई भी वो मालूमात और कोई अपना वो चाहिए ताकि उसके मामलात को आगे बढ़ाया जाए, तो फैसिलिटेशन सेंटर बनाया। और सबसे बढ़ के जो SEZ हैं, स्टेट एंटरप्राइजेज हैं, जो वो उनको हमने जो है ना उस पर 10 साल के लिए 2035 तक इनकम टैक्स ज़ीरो है। ये जो कहते हैं ना कि जो मैं भी बिजनेस करता हूँ और मेरा इंडस्ट्री है, तो मैं ये कहता हूँ ये प्रॉब्लम है, कोई शक नहीं है। FBR को चाहिए कि वो ज़्यादा अपनी सहूलतें प्रोवाइड करे, हम ये समझते हैं। और यहाँ पे आप देख ही रही हैं कि जिस किस्म के स्मगलिंग हो रही है मुख्तलिफ एरिया से, हालांकि उसमें कोशिश हो रही है कि कम से कम किया जाए, लेकिन मुसलसल कई सालों से हो रहा है ना। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रिकग्निशन हुआ है कि बेहतरी हुई है, ईज ऑफ डूइंग हर एक ने रिकग्नाइज किया है, तो वो अब इंडस्ट्री को ग्रेजुअली आगे बढ़ती है। एक्सपोर्ट भी इस साल चावल का प्राइस जो है ना, हमारा पिछले साल चावल बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ था, और इस साल इंडिया ने प्राइस बहुत कम कर दी। पिछले साल चावल की एक्सपोर्ट इंडिया से बैन थी, तो इस साल वो अलाउ किया, तो चावल एक बहुत बड़ा आइटम है हमारे यहाँ, उसकी एक्सपोर्ट कम हो रही है। तो ये वैल्यू एडेड इंडस्ट्री की तरफ पहले हमने जो रुझान था ना पाकिस्तान में, वो था कि लोकल इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाए। अब वो हमने फैसला किया है कि अब तो सिर्फ एक्सपोर्ट को फैसिलिटेशन करेंगे, और आइंदा सालों में देखेंगे कि पूरा तवज्जो कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़े और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो। जी ठीक है। अब कैसे साहब मुझे ये भी बताएगा, अभी गुफ्तगू में आसान कारोबार एक्ट के ऊपर आपने बात की, तनकीद सबसे ज़्यादा ये आ रही है जब ये नोटिफिकेशन हुआ पिछले साल नवंबर के अंदर, तो उसमें बताया गया कि जी आसान कारोबार एक्ट का निफाज कर दिया गया। अगर आप इसके कुछ निकात हमारे साथ शेयर कर लें, क्योंकि पिसने वाला जो सनतकार है वो ये कह रहा है कि अगर आसान कारोबार एक्ट का निफाज हो चुका है तो क्या वजह है कि फी यूनिट जो तवानाई हमारी सनतों को मिल रही है वो 22 की बजाय 34 से 35 रुपए तक जा रही है। इसका सनतकार को तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप कुछ शेयर कर सके कि इस एक्ट के निफाज के साथ सनतकार के लिए क्या रिलीफ था? इस सबसे बड़ा जो रिलीफ है ना जी, वो मैं यही कह रहा हूँ कि हमने जो इंडस्ट्रियल जोन बनाए कराची के पास, ये जो स्टील मिल की ज़मीन थी ना 6000 एकड़, वो ज़मीन हम कह रहे हैं कि कोई भी डेवलपर आके, देखिए मैं ये नहीं कि फौरी तौर पे अगले 3 महीने या 6 महीने की नहीं बात कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ अगले 2-3 सालों की बात कर रहा हूँ कि जो 6000 एकड़ ज़मीन है उसको हम इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों को 500 एकड़ 1000 एकड़ दे रहे हैं, ताकि वो ज़मीन फ्री दे रहे हैं कि डेवलप करें, आइए ले लें, एक क्लस्टर बनाए, ताकि लोगों को ये जो मुश्किल थी ना कि ज़मीन ही बहुत महंगी थी, वो इंडस्ट्री अपनी मशीनरी पे क्या पैसा लगाएगा, तो वो जो है उनको मुख्तलिफ जगह पे, ये कराची में बहुत बड़ा एरिया है, फिर फिडमेक है, वहाँ तो ज़मीन डेवलप है, वो 1 करोड़ रुपये एकड़ है, तो उनमें 10 साल के लिए 2035 तक ज़ीरो इनकम टैक्स है। फिर उसमें जो मशीनरी आएगी उस मशीनरी पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है और सेल टैक्स नहीं है, तो ये फैसिलिटी नई इंडस्ट्री के लिए फैसिलिटेशन है। और आप देखें, और है वो एक्सपोर्ट के लिए, जो 6000 एकड़ की ज़मीन है ना कराची में, उसमें मेनली हम एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो ये कमिट करे कि एक्सपोर्ट वो करेगी, अपने प्रोडक्शन को कम से कम 50% एक्सपोर्ट करेगी, उनको हम दे रहे हैं ये लैंड बिल्कुल विदाउट एनी कास्ट।